प्रेजेंटिंग दिल्ली से सेमीफाइनलिस्ट हिमांशु शेखर। डेक को शफल करते हैं प्रॉपर तरीके से। मैं इस कार्ड्स को ऐसे स्प्रेड कर देता हूँ। कोई भी कार्ड चूज करें सर। कौन सा कार्ड चूज किया था आपने शान सर? 2 of spades। मेरे पास सारी कार्ड्स अलग अलग हैं और सारे फेस अप हैं, लेकिन आपने एक कार्ड उल्टा रखा था। सबको दिखाएं क्या है सर? बड़े सीरियस लग रहे हैं यार। जजेस कुछ बात करनी है मुझे। क्या हो गया गुरु? मैं इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं सेमीफिनाले ये कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा मैम। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। क्या हो गया? Everything is okay? नहीं, आई एम ओके मैम, बट आप पूछ रहे थे सबसे कि गोल्डन बजर लेकर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं सर? सर चेंजेस नहीं, प्रॉब्लम्स आई हैं सर। क्या प्रॉब्लम आ गई? सर वो कलाकार बन गया ना मैं। अब वो कलाकार का अपना मन तो होता नहीं, वो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए मर रहा है। मैं किसी भी पार्टी में जाने की कोशिश करूँ ना सर, वो ना पूछते हैं समाचार, ना पूछते हैं हाल, सीधा पकड़ते हैं गाल, कहते हैं दिखा जादू की चाल। हमें हिमांशु शेखर से मतलब नहीं है। इधर 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 दिखा जादू की चाल। जादू शुरू हो चुका है। मैं उन्हें मैजिक के लिए बोलता था, आप देखेंगे मैंने उनको कहता था आप कार्ड्स ले मैम, कोई भी कार्ड चूज करें आप। मैं चाहूँगा मैम आप प्लीज़ एक बार सबको आप एक बार कार्ड्स दिखा दें अच्छे से। आप मुझे कहीं भी स्टॉप बोलेंगे सर? नो स्टॉप। मैम प्लीज़ यहाँ पे कार्ड रखेंगे जहाँ पे सर ने स्टॉप बोला है। मेरा मन नहीं करता था कि मैं किसी को जादू दिखाऊं किसी भी पार्टीज में, लेकिन ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं अपने आप कैसे भी करके ये खुद नीले हो जाते थे ऑटोमेटिकली। लेकिन ये कार्ड मैम आपका है, क्वीन ऑफ स्पेड। ताली बजती थी, बहुत तेज बजी थी, लेकिन वो ताली कार्ड का रंग बदल गया। एक गालियों की तरह लगी जब मुझे बार बार बोला एक और बार करके दिखाओगे मैजिक? एक और बार जादू कभी नहीं होता, जादू एक बार ही होता है। आप मुझे कहीं भी स्टॉप बोले, जहां भी आपका मन करे सर। स्टॉप। प्लीज आप कार्ड देखिए जहां पे भी आपने स्टॉप बोला है। तो सर एक बार देखेंगे, सबको दिखा दे आप अच्छे से। आपने देखा सर? एक और मुझे चैलेंज दिया जाता था जब भी मैं इसको स्टॉप करता था कि मेरे पास एक और ब्लू कार्ड्स यहाँ पे आउट ऑफ नोवेयर कहीं भी आ जाते थे, और जब नहीं आते थे मुझे बहुत खुशी होती थी कि अब मैं इनके सामने फेल हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही ब्लू कार्ड था जो आप लोगों के सामने रखा हुआ था। अरे तेरी तो बैग से निकल कर वहां चले गया सर, यही था। बिल्कुल एब्सोल्युटली यही कार्ड था यार। कर क्या रहा है यार? लोगों की तालियां जरूर सुनी मैंने, लेकिन उस तालियों में ये चीज लगा कि वो मुझे हारता हुआ देखना चाहते हैं। अरे एंटरटेनर नहीं, ये हार की तरह नहीं सर। ये मेरे हार तो बहुत अच्छे हैं, इसमें मॉम डैड सबको मैंने पिरो के रखा है, क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ बहुत सीक्रेट रहती है एक आर्टिस्ट की। तू भूतनियां छोड़ के पत्तों पे आ गया गुरु? नहीं सर, मैं इस हार और अपने हार की बात कर रहा हूँ सर। तो मैं ठीक है, इसके ऊपर हाथ ऐसे रखेंगे सर, इसके ऊपर प्लीज। मैम नंबर से मैं खेलता रहता हूँ हमेशा। मैं चाहता हूँ 1 to 9 के बीच में आप एक भी कोई भी नंबर चूज करें आप। 7। अब आप देखेंगे मैम ध्यान से, मेरे पास जो है इट्स 10 14। आपने 7 चूज किया। आई जस्ट डू लाइक दिस 1 2 7 बैक 10 12 10 8 7। मैंने 7 मिनट्स पीछे कर दिए। अब ध्यान से देखेंगे, अब आपको लगेगा ऐसा नहीं है क्योंकि लोग हमेशा प्रूफ मांगते हैं मुझसे, लेकिन आप देखेंगे सबके फोन में 7 मिनट्स पीछे। प्लीज आप चेक करें सर, सबके फोन में। बे यार तू बंदा है क्या यार? जादूगर प्रमाण नहीं सर, सिर्फ निर्माण करता है। अब मैं इसका प्रमाण देना चाहूंगा कि मैंने निर्माण करता है, तू डिस्ट्रॉय कर रहा है टाइम को, पता नहीं कहां से कहां घुमा नहीं दिया। सर, मैं वो समय को वापस इसलिए लाना चाहता था क्योंकि 7 मिनट्स पीछे हुए हैं, तो 7 मिनट्स पहले एक प्रूफ था मेरे पास कि मैंने इसको प्रॉपर तरीके से कट किया था आप लोगों के सामने, रिश्तों की तरह। देखिए सर, अपने हाथ धीरे धीरे हटाएंगे प्लीज। आप देखेंगे ये रिश्तों की तरह जो कट हुआ था वो वापस मेरे इस चीज में। Wow! How? Full time my hand was there on it. How? Wow! आप जजेस होके भी जज नहीं कर रहे मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस आर्ट को समझते हैं। कद्दू घुइयां समझते हैं, तू पता नहीं क्या क्या करे जा रहा है। वाव करे जा रहे हैं, हाउ करे जा रहे हैं। आप मेरी इज्जत कर रहे हैं सर, लेकिन बाहर लोग ऐसे नहीं है सर। इज्जत तो तेरी पूरी कर रहे हैं। दिल से हम इज्जत करते हैं।
दिमाग का दही कर दिया गुरु, ये क्या किया तूने? जोरदार तालियां हो जाए फॉर हिमांशु शेखर, लेडीज एंड जेंटलमैन। नॉर्मल हो जाए यार अब। हाँ जी सर, बताइए कैसा लगा आपको ये? टू गुड यार। बातों बातों में हिमांशु ने जिस दुखती रग पे उन्होंने जो उंगली रखी है, आई थिंक सारे मैजिशियंस के लिए कहीं ना कहीं कि हमेशा उनको शक के दायरे में रखा जाता है। या वो ऑलवेज कुछ भी करते हैं, लोग ढूंढते रहते हैं कि इसमें तो नहीं है, उसमें तो नहीं हाँ, है। सही कहा। बाकी कोई गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, सब एंजॉय करते हैं। इन पर कभी कोई ट्रस्ट नहीं, भरोसा नहीं कर पाते कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चक्कर है, क्या चक्कर है। लेकिन वो ना हो तो फिर आपके लिए चैलेंज ही क्या है? बिल्कुल सर। शान, सबसे बड़ी बात है, देखो अगले ने काट दिया भाई, वो धागा काट दिया, उसके बाद वो मणके निकाल के उसने बक्से में डाल दिए। बक्से में डालने के बाद फिर जब उठाता है वो मणके, तो यार वो धागा अंदर चला जाता है। दैट इज स्टुपेंडस मैन। जजेस आपको अपना वर्डिक्ट बहुत जल्द सुनाएंगे, तब तक के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर द बहलूकिया। You were brilliant, absolutely outstanding. राहुल भाई, आप कुछ ही पल दूर है इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर अपना टैलेंट दिखाने से, कैसा फील कर रहे हैं आप? हर्ष भाई, सच बोलूं और मैं झूठ तो बोल ही नहीं पाऊंगा, बहुत नर्वस हूँ। तैयार हैं आप? जी। चलिए जोरदार तालियां हो जाए राहुल सिंह के लिए। जजेस, अगर आप अलाउ करें तो क्या मैं आगे आ हाँ, सकता अभी हूँ? तो हम लोग आपके स्टूडेंट्स हैं, नटखट 3 स्टूडेंट्स। ये वो तारीख थी 12 जून 2017, जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मैथ डिप्रेशन से लड़ूंगा। स्पेशली अपनी क्लास में जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए तो कुछ ऐसी चीज़ें क्लास में करूंगा, स्पेशली एग्जाम से पहले, ताकि वो सारे एंजाइटी, एग्जाम प्रेशर भूल जाएं। और मैं क्या करता था ठीक एग्जाम से एक हफ्ता पहले, वो ही सेम एक्ट मैं आपके संग करने वाला हूँ। शॉक एंड सरप्राइज, Shock and awe. शॉक एंड ऑ। तो यहाँ पे क्या होगा, you will be the third chair, ma'am, you will be the second one, and you are gonna be the first. अब आप कहोगे 1 2 3 से क्या ही फर्क पड़ता है, चलिए बताते हैं। At the second step, शॉक एंड सरप्राइज के लिए मैं आपको एक एनवलप दे रहा हूँ, ये अपने हाथ में रखिए। जैसे ही मैं ताली बजाऊंगा, which is this, मैं चाहता हूँ आज आप लोग अपनी अपनी सीट्स बदलेंगे और एक नई पोजीशन पे आएंगे। ये मैं क्लास में भी करता हूँ, जब मैं अपने बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कराता हूँ और उनके लिए वो शॉक होता है। तो आज मैं एक शॉक आपके संग करना चाहता हूँ। आप अपनी सीट पे नहीं रहेंगे, आप किसी और की सीट पे बैठेंगे। ऑन दिस नाउ, हो गया ना लेट्स डू इट। एंड इजी पीजी। चलिए डन। चलो जी। सरप्राइज के लिए सेकंड डिसीजन जो सिद्धू सर आपको लेना है, वो डिसीजन है, बोलो। अगर आपको प्यार और फैमिली के बीच में किसी एक को चुनना हो, तो आप प्यार चुनोगे या फैमिली? प्यार चुनूंगा। प्यार चुनेंगे। और आप लोगों ने एक रैंडम डिसीजन लिया। मल्ला मैम आप फर्स्ट पोजीशन पे बैठे, आप सेकंड पोजीशन पे बैठे और आप थर्ड पोजीशन पे बैठे। कैन आई हैव द एनवलप प्लीज? अगर मैं इस एनवलप के अंदर जाऊं और सिद्धू सर ने एक डिसीजन लिया, वो है प्यार का, विच इज़ अमेजिंग सर, प्लीज़ चेक इसमें कुछ है तो नहीं। एंड देन शान सर, एक पर्ची है इस एनवलप के अंदर, प्लीज़ निकाल लीजिए और रीड दिस अलाउड वन बाय वन। Chair 1 will be taken by Malaika ma'am. Wait, so chair 1, you are Malaika ma'am. Chair 2, Chair 2 by Sidhu sir. yes. Chair 3 by Shanji. Most importantly, Sidhu sir will choose love. अनबिलीवेबल यार। Unbelievable. This is only psychology. That's it. मेरा कुर्सी दे दो वापस। My God. अपनी अपनी जगह पर आ गए। जजेस क्या कहना चाहेंगे? आजकल ऑडियंस भी इतनी सिनिकल हो गई है कि वो शायद ये भी सोच रहे होंगे कि ये सब अपना शो हिट करने के लिए इन लोग सब करते हैं और हमसे ये सब करवाते हैं, ये सब कहलवाते हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये हो रहा है। आई मीन आई वांट एवरीवन टू बिलीव दैट दिस इज नथिंग इज रिग्ड अबाउट इट। सिर्फ एक चीज बहुत आसान था कि सिद्धू सर वुड चूज लव ओवर फैमिली। वी न्यू दैट। बहुत भयंकर थी। चलिए अब रिजल्ट आपको पता चलेंगे आखिर में, तब तक के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए राहुल सिंह के लिए। पहले वो कह रहे चेयर 1 विल बी टेकन बाय मलाइका मैम, चेयर 2 बाय सिद्धू सर एंड चेयर 3 बाय शान जी। ये कैसे बता सकते बड़ी बात है। Oh, हैं? बता।
मतलब ये यहाँ तो अगर बैठ क्योंकि जाता लिखा हुआ है। शान सर यहाँ भी बैठ सकते, बीच में ही बैठ सकते थे, मतलब पास ही है तो। ऑब्वियसली नहीं नहीं नहीं, वो भी बहुत इजी है। उनको पता है कि कुछ भी हो जाए सिद्धू सर मलाका के चेयर पे ही बैठेंगे। ये भी सॉल्व हो गया। अरे आजा वापस। सब कुछ मजा नहीं है, कुछ हमने solve कर लिया। सब ये तो क्या है यार, हमने सब सॉल्व कर सब लिया। सॉल्व हो गया है। एक मिनट, पकड़ा कौन गया है, मैजिशियन या सिद्धू बाजी? जजेस, आज का सेमीफिनाले एपिसोड यहां होता है खत्म। आपने कुछ ऐसे हैरतअंगेज एक्ट देखे कि आप 4 गोल्डन बजर दे चुके हैं और जजेस अब वो घड़ी आ चुकी है जहां पर आपको हमें वो बचे हुए 2 कंटेस्टेंट कौन से हैं जो फाइनलिस्ट बनकर फिनाले में हमें ज्वाइन करेंगे। तो वो एक नाम हिल्फोनिक्स। बाजी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब देखिए एक ही स्लॉट है। आज जिन्होंने सचमुच हमें चमका दिया, कमाल कर दिया, हैरत अंगेज उनकी परफॉर्मेंस थी। धनराज, गायत्री, आप आगे जाते हैं। क्रिश और किशोर बड़े बारी दिल के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप दोनों भी आगे चले गए। ये है इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 11 के पहले 7 फाइनलिस्ट। साउंड ऑफ सोल, रेनबो डांस क्रू, रेजू एंड राजू, क्रिश एंड किशोर, हिडन फायर क्रू, धनराज और गायत्री, हिलफोनिक्स। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.